हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई एक्ट या मैं ये कहूँ कि उद्यम रजिस्ट्रेशन उसका कर सकते हैं। किस पोर्टल पर जाके हमें वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमें होगी, क्या हमें गवर्नमेंट फीस इसके लिए पे करनी होगी या नहीं करनी होगी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नाउ द टेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन का एक गवर्नमेंट पोर्टल है, जिस पर हमें जाना होगा अपने आप को एज ए एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इस पोर्टल पर आना होगा। ये पोर्टल ओपन होने के बाद ये उसका फर्स्ट पेज जो है दिखाई दे रहा है। इसके इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। वेलकम टू रजिस्टर हेयर, यानी कि फॉर न्यू entrepreneur who are not registered yet as a MSME or these with EM2, यानी कि यदि कोई भी जो हमारी फर्म है यदि हम उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एमएसएमई एक्ट में, उसका हम उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करके हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो उद्योग आधार में रजिस्टर्ड थे या उन वो माइग्रेट करना चाहते हैं हम उनका, तो इन पोर्शन जो ये टैब है यहाँ पर क्लिक करके हम उनका माइग्रेशन कर सकते हैं उद्योग रजिस्ट्रेशन से उद्यम रजिस्ट्रेशन में। दोस्तों जो ये पोर्टल है इस पर हम एमएसएमई के जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड की कितनी एमएसएमई रजिस्टर्ड है, कितनी एमएसएमई माइक्रो और कितनी स्मॉल और कितनी मीडियम के में रजिस्टर्ड है, ये टोटल जो एमएसएमई जो रजिस्टर्ड है हमारी, तो ये डाटा है ये 17 फरवरी 2022 7:33 45 सेकंड एएम का डाटा है। 72 लाख हमारे टोटल एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। इसमें से माइक्रो 68,36,000, स्मॉल 3,33,000 और मीडियम जो है 34,000 लगभग 35,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। अभी माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है या मीडियम एंटरप्राइजेज कौन कौन से होते हैं, इसके लिए एमएसएमई एक्ट 2006 में इनकी डेफिनेशन दी गई है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाई है उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमें कई सारी चीजों के बारे में जानना होता है कि हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस व्यक्ति का पैन कार्ड या आधार कार्ड उस रजिस्ट्रेशन से जब हम करेंगे तो वहां पर पोर्टल पूछता है कि हमें पैन कार्ड डालना है, कैसे डालना है, किसका हम पैन कार्ड वेरीफाई करें या आधार कार्ड वेरीफाई करें, इससे रिलेटेड हमें जानना होगा। जो ये सारी इंफॉर्मेशन है ये पोर्टल पर दी गई है। इसी पोर्टल पर रजिस्टर ए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज देखेगा, एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश ए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में फाइल उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन in the Udyam registration portal based on self-declaration with no requirement to upload documents, paper and any other certificate or proof। यानी कि कोई भी व्यक्ति अब बिजनेस कर रहा है और उसे वो अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्रेन्योर को, अपनी फर्म को माइक्रो में या स्मॉल में या मीडियम एंटरप्राइज के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है उसका, यानी कि उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो कि हमने अभी ये ओपन किया हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल पर जाके, और वो अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन देगा। इसकी इस डिक्लेरेशन के टाइम पर या इसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी पेपर को अपलोड करने की जरूरत नहीं, किसी सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। ओन रजिस्ट्रेशन एंड एंटरप्राइजेज रेफर टू एज ए उद्यम इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी असाइंड ए परमानेंट आइडेंटिटी नंबर टू बी नोन एज ए उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें एक नंबर मिलेगा रजिस्ट्रेशन, जिसे हम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जानेंगे, और वो यूनिक नंबर होगा ऑल ओवर इंडिया में। एंड ई सर्टिफिकेट named Udyam registration certificate shall be issued on completion of the process
जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो ई सर्टिफिकेट होगा, वो हमारी मेल पर आ जाएगा, हम वहाँ से उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब प्रोसेस क्या होगा? द फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी एज प्रोवाइडेड इन द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इसका फॉर्म है, ठीक है। देर विल बी नो, कोई फीस हमें इसके बारे में पे नहीं करनी सरकार को। आधार जो नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास आधार हमारा नंबर होना चाहिए। आधार नंबर भी किसका? ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर हमारे पास होना चाहिए। यदि वो फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का आधार नंबर हमारे पास होना चाहिए। और यदि वो एचयूएफ है तो कर्ता ऑफ एचयूएफ का आधार नंबर हमारे पास होना चाहिए। यदि हम कंपनी को एज ए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, तो उसके डायरेक्टर का हमारे पास आधार नंबर होना चाहिए। अथोराइज पर्सन का कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई अनदर पर्सन हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी या ट्रस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो इट्स अथोराइज्ड सिग्नेचरी शेल प्रोवाइड इट्स जीएसटीएन और पैन अलोंग विद इट्स आधार नंबर। तो यदि हम इनका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, किसी कंपनी का, सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ट्रस्ट का, तो उसके इसमें अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर फर्म का होगा, कंपनी का होगा, सोसाइटी का होगा। आधार नंबर किसका होगा? अथोराइज पर्सन का होगा, ठीक है। और पैन कार्ड भी, पैन कार्ड फर्म का होगा, लेकिन आधार नंबर अथोराइज पर्सन का होगा, क्योंकि किसी कंपनी का, ट्रस्ट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का आधार नंबर नहीं बनता, ठीक है। इन केस एन एंटरप्राइजेज इज ड्यूली रजिस्टर्ड एज एन उद्यम विद पैन एंड pen any deficiency of information for previous year when it do not have pen shall be filed up on self declaration, ठीक है। तो पहले से कोई रजिस्टर्ड है या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या कुछ भी है तो उस केस में हम यदि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हम उसमें फीड करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन अपनी। नो एंटरप्राइजेस सेल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन provided that any number of activity including manufacturing or service or both may be specified or added in one उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वो कहता है कि यदि कोई एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर भी है, ट्रेडर भी है, तो उसे अपनी अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो एक ही रजिस्ट्रेशन में ये सारी सर्विस अपनी ऐड कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक आधार कार्ड वेरिफिकेशन के थ्रू या एक पैन पर केवल एक ही बार उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम 2 फर्मों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन दी, यदि उसमें हमारी कुछ गलती मिलती है, ठीक है, तो उस केस में सेक्शन 27 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट के तहत हम पर कम से कम 1000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है यदि फर्स्ट टाइम वो मिस्टेक है, और यदि वो बार बार मिस्टेक हो रही है तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो ये थी कंडीशन की कौन कौन सी है, हमें कैसे करना है। अब इसका फ्लो चार्ट क्या है कि क्या क्या हमारे सामने ऑप्शन आएंगे। इसके लिए सैंपल फॉर रजिस्ट्रेशन पहले हम इसको देख सकते हैं कि क्या सैंपल है, कौन कौन से ऑप्शन जब हम इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो क्या कहेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आधार नंबर मेंशन करना होगा, उसके बाद नाम, उद्यमी का नाम जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करेंगे हम। जो भी आधार नंबर के साथ हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। फिर ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, संगठन का प्रकार, जो हमारा फर्म है वो किस स्टेटस में चले, उसका स्टेटस क्या, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। प्रोप्राइटर, कंपनी या जो भी है, यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन मेनू है, इसके अंदर वो लिंक आ जाएंगे। पैन नंबर लिखेंगे उसका, ठीक है। यदि पैन है तो उसके पास, नहीं है तो बगैर उसके हो जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन में लिखेंगे कि ये जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है सही है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि हम प्रीवियस ईयर की आईटीआर हमने फाइल की है या नहीं की है, यस या नो। आईटीआर फॉर्म कौन सा फाइल किया, 3, 5, 6 या फिर 4 कौन सा फॉर्म किया, जीएसटी नंबर है या नहीं है। इस पर जब हम ये सारी चीज डालेंगे तो एक ऑप्शन आ सकता है, इफ पेन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन उद्यम रजिस्ट्रेशन देन मैसेज विल अपीयर उद्यम रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी डन थ्रू दिस पेन एज सो
इन बिलो स्क्रीनशॉट। यदि वो होगा, यदि कोई ऑलरेडी है तो उसका जो क्या नंबर है उसका वो हमारे सामने शो हो जाएगा, वो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यदि नहीं है तो आगे प्रोसेस करेंगे हम अपने जो नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार। यदि पर्सनल के केस में है, प्रोप्राइटर है, तो हम उसका पैन कार्ड पर जो नाम लिखा हो या मेंशन करेंगे, ईमेल लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। जो कोई वो पार्टनरशिप फर्म है या फिर और कुछ है, कंपनी है, तो हम उसको यहाँ पर कंपनी का नाम वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम कैटेगरी लिखेंगे, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जेंडर। ठीक है, ये इंडिविजुअल के केस में होगा, कंपनी के केस में उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर ये डिसेबल पर्सन है या नहीं है। फिर हम उद्यम का नाम लिखेंगे, हम नेम ऑफ एंटरप्राइजेज क्या है, हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम फीड करके उसको ऐड कर देंगे, वो नीचे हमारे शो हो जाएगी पॉइंट नंबर 12 के अंदर हमारी फर्म का नाम। फिर हम उसमें एड्रेस ऐड करेंगे कि उस फर्म का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस का कॉलम है, कॉलम नंबर 12, इसमें ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद 13 में ऑफिशियल एड्रेस, दो यदि ऊपर वाला है तो ठीक है, दूसरा है तो वहाँ पर भी, क्योंकि कई केस में रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ होता है कंपनी के केस में और वर्क्स एड्रेस कुछ अलग अलग होता है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हमने कोई फॉर्म जमा किया हुआ है नहीं किया हो तो हम इस पर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेज, कब से हम उसमें काम कर रहे हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब है, बिजनेस स्टार्ट कब किया, हम उसकी डेटें लिखेंगे। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, बैंक का नाम, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद है 17 नंबर में मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस है। ये दोनों हो तो हम दोनों भी अलग अलग सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर एनआईसी कोड हम उस सर्विस का, प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम काम कर रहे हैं। उसके बाद कितने व्यक्ति या कितने पुरुष हमारे पास, एम्प्लॉई कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉई हम उनको मेंशन करेंगे, 2 3 4 5 इसमें हम लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में, क्योंकि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बेस है, वो हम इस पॉइंट नंबर 20 में मेंशन करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। और ये हमारी टॉपिक होगी कहाँ से, जो हमने पिछला अपना एटीआर फॉर्म सबमिट किया है उससे, डब्ल्यूडीवी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद टर्नओवर हम मेंशन करेंगे कि हमारा टर्नओवर कितना है। उसके बाद यदि हम जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपने आप को, यस या नो करेंगे। और ट्रेड्स पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, यस या नो करेंगे। फिर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके और सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक क्लिक कर देंगे, हमारी फाइनल सबमिशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर विजिट उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ Ministry of MSME. Your reference number is so and so. On verification and completion of registration process, your Udyam registration certificate will be issued. This may take a few days, यानी कि कुछ दिन के अंदर आपके पास जो है इसकी मेल आ जाएगी इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। तो आप इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इस पोर्टल पर जाकर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था उद्यम रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कि हम इसे किस किस तरीके से, कौन कौन से स्टेप होते हैं रजिस्ट्रेशन के, वहां पर जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे खुद भी कर सकते हैं, कोई सरकारी फीस नहीं है। या फिर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके उसके जो भी प्रोफेशनल चार्जेस हैं वो पे करके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव हैं, जितनी भी सब्सिडी हैं, यदि वो एमएसएमई से रिलेटेड है, तो यदि हमारा एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होगा तो वो बेनिफिट हमें मिल पाएंगे, अदरवाइज हमारे को उन बेनिफिट्स का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे पीएमईजीपी जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। क्रेडिट जो लिंक सब्सिडी होती है वो एमएसएमई को ही मिलती है, या कोई इंटरेस्ट की जो सब्सिडी होती है हमें, वो भी एमएसएमई को मिलेगी। वो एमएसएमई हम कब माने जाएंगे, जब हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। हम एमएसएमई एक्ट 2006 के सेक्शन 8 के अनुसार यदि हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे, तो तभी गवर्नमेंट हमें एमएसएमई मानेगी, अदरवाइज नहीं मानेगी। और दोस्तों यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में कि एमएसएमई क्या है, उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, कौन से सेक्शन में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एमएसएमई को पेमेंट से रिलेटेड जो क्रेडिट पेड है वो कितना है, यदि ये सब जानना चाहते हैं तो हमने इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाई हुई हैं, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। और अंत में दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि
यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल नो द टेक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।